सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो अब हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कर रहे हैं कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने किया था कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब करते हैं कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सो इट मींस दैट द सैंपल साइज इंक्रीजेस, है ना, द वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल गेट्स क्लोजर टू सम ऑफ द फिक्स्ड वैल्यू यूजुअली पैरामीटर्स लाइक द मीन विद हाई प्रोबेबिलिटी। ये हमने देखा था कि जब भी हमारा सैंपल मीन जो कि n है वो क्लोज होता जाता है हमारी इन्फिनिटी के साथ, मतलब इन्फिनिटी इन द सेंस कि बहुत लार्ज। इन्फिनिटी का हमें पता नहीं है ना कि कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है, 1000 तक जा रहा है, मतलब ये बहुत लार्ज है। तो जैसे 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 इन्फिनिटी के क्लोज होता जाएगा वैसे हमारा जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल हमारी ये है x1 अप टू x2 अप टू x, जो भी है हमारा रैंडम वेरिएबल, एक वन रैंडम वेरिएबल, वो क्या होता जाएगा, क्लोजर हो जाएगा टू सम फिक्स्ड वैल्यू यूजुअली अ पैरामीटर लाइक मीन। अब इसके हम एक पहले फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन में दिया हुआ है अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी। इसके लिए कंडीशन है कि कभी ये कन्वर्ज करेगा। सो इसमें कन्वर्ज करने की प्रोबेबिलिटी है टू अ कांस्टेंट और रैंडम वेरिएबल x इफ, जस्ट वेट अ सेकंड, माय पेन इज नॉट वर्किंग, या इट इज वर्किंग, ओके। सो लिमिट, यहाँ पर आपकी लिमिट फिर से आएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, xn माइनस द फिक्स्ड, ये हमारी फिक्स्ड वाली है x, जो मतलब लिमिटेड आपकी रैंडम वेरिएबल है, विच इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आपका क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। गॉट इट। नाउ इसके बाद क्या करोगे आप, वी राइट दिस एज xn अप्रोचेस टू x, जहां पर आपकी क्या जाएगी, ये p। तो इस केस में हम इसको रीड आउट कैसे करेंगे, इसे पढ़ेंगे कैसे, हम बोलेंगे इसको xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x। अब इसकी इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन है एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी द प्रोबेबिलिटी दैट xn इज फार फ्रॉम x बिकम्स वेरी स्मॉल। अगर हमारा xn जो है वो x से बहुत दूर है, बेसिकली बहुत दूर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या बन जाएगा, बहुत स्मॉल बन जाएगा। नाउ यू कैन थिंक ऑफ xn एज एन एस्टिमेटर। एस्टिमेटर हमने पढ़ा, एस्टिमेटर क्या होता है, जो बहुत क्लोजली, फॉर एग्जांपल मैं एस्टिमेटर ऑफ थीटा निकालूं तो थीटा का एस्टिमेटर, थीटा क्या बनेगा, नॉर्मली हमने यही पढ़ा है ना, ठीक है। एंड कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी मींस इट गेट क्लोजर टू द रियल वैल्यू लाइक द प्रोबेबिलिटी पॉपुलेशन मीन एज द सैंपल साइज ग्रोस। समझे। और इसे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट xn मतलब क्या है, हमारा एक कोई भी सीक्वेंस है हमारा रैंडम वेरिएबल का, बी द सैंपल मीन ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद, हमें बोला गया है, हमें मीन दिया हुआ है which is mu is equal to 70, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है सिग्मा इज इक्वल टू 10। अब हमें बोला गया है कि n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हमारा सैंपल मीन क्या हो जाएगा, xn बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू mu इज इक्वल टू 70, ये हमारा मीन है। अब हमें ये निकालना है xn जो हमारे ये होगा, ये अप्रोच करेगा किसको, mu को कर देगा अप्रोच, बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि जब भी हमारा जो सैंपल है वो जो मतलब जब भी फार हो जाता है, एक दूसरे से दूर हो जाता है, लार्ज हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, स्मॉल बन जाता है, और ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे को क्या कर देता है, पॉपुलेशन मीन या किसी भी मीन से क्या कर देता है, अप्रोच कर लेता है। तो इस केस में जो हमारा जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल या सैंपल मीन बोल लो आप, इसको xn बार हमने नोट किया है, वो क्या करेगा, कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी करेगा विद रिस्पेक्ट टू किसका, mu, which is your population mean. So this is a basic example of law of large numbers, मतलब ये example थोड़ा सा मतलब law of large numbers replicate करता है। तो इस केस को which is the type of convergence in probability, तो ये टाइप है हमारा convergence in probability का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक which is convergence in probability। हमने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपके लिए कुछ नोट्स रखे हुए हैं, लिंक्स है, प्लीज जाके उनको यूज करिए, और डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।